हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास एवं पुरुषोत्तम मास के आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और आज मैं अगस्त मास के मासिक राशिफल लेकर के आया हूं और इस वीडियो में चर्चा करूंगा मकर राशि के, अर्थात जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर भो से, जा से, जी से या फिर खी, खू, खे, खो, गा या फिर गी से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी जो राशि बनती है वो मकर राशि होती है। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं अगस्त महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, गृह सुख यानी कि घर खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद तो नहीं सकते क्योंकि अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के बाद भले ही खरीद लें, लेकिन योग बन रहे नहीं बन रहे, या फिर वाहन सुख का, प्रेम संबंध में क्या हाल रहने वाले हैं, शिक्षा का स्तर क्या रहने वाली है, विवाह के लिए बातचीत कहीं चल रही है तो क्या बात में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो क्या थमेगा या फिर बढ़ेगा, बिजनेस के हालात क्या रहने वाले हैं, यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जो डाउन जा रहा है या फिर अप जा रहा है या फिर सामान्य है, उसमें हलचल कैसा रहने वाला है, भाग्य की स्थिति क्या है जो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, और नौकरी क्या कैसी रहेगी, यानी कि बॉस के साथ में बनने वाली है, नहीं बनने वाली है, या फिर कलीग के साथ में क्या स्थिति रहने वाली है, आपके काम जो करेंगे उस काम का श्रेय आप ही को मिलेगा ना, ये सारी बातें, और धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, इन सब के बीच भाग्य आपका कैसे रहने वाला है, ये भी मैं सबसे लास्ट में चर्चा करने वाला हूं। तो आप पुनः मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये फलादेश जो है मैं दो विधा से करने जा रहा हूं। पहले मैं वैदिक ज्योतिष से करूंगा, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से। आप देखेंगे कि जब भी मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूंगा तो एक एक नक्षत्र का अलग अलग फलादेश होगा, इसलिए इस वीडियो में मेरे अंत तक बने रहिए। वीडियो पूरा देखना, एनालिसिस करना, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक ओम नमः शिवाय के माध्यम से कमेंट भी कर देना, या फिर कोई सुझाव हो वो भी दे देना। चलिए विषय में प्रवेश करते हैं, मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये जो महीना है, जैसा पिछला महीना गया था उससे थोड़ा सा बेटर होने वाला है। कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपका जो राशि का स्वामी शनि है, पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने डिग्रियों के हिसाब से थोड़ा सा मजबूत हुआ है, अर्थात अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि राशि का स्वामी का डिग्री के माध्यम से अच्छा होना जरूरी है। रीजन क्या है कि या तो बालावस्था में ग्रह हो या फिर मृतावस्था में ग्रह हो, दोनों ही स्थिति में अच्छा नहीं माना गया है। तो इसीलिए तो अब थोड़ा डिग्रियों के मामले में थोड़ा सा शनि अच्छा हुआ है, तो शनि अच्छा है तो इसका मतलब आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं। गृह सुख के हर एक मामले को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से देख लीजिए आप यहाँ पर, चाहे आप अपने वाणी को देख लीजिए, चाहे आप दाम्पत्य जीवन को देख लीजिए, चाहे आप अपने कुटुंब को देख लीजिए, चाहे पर बिजनेस को देख लीजिए, यानी कि इन मामलों में जो पिछला महीना था उसकी अपेक्षा ये महीना कुछ बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके घर गृहस्थी के लिए कैसा रहने वाला है। घर गृहस्थी यानी कि घर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर वाहन या फिर घर खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर इष्ट मित्रों के साथ में आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, क्या सगे संबंधी आपका साथ देंगे, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैंने देखा है कि राहु और गुरु जब भी 4th हाउस में होते हैं, और जब भी राहु गुरु से ज्यादा प्रबल होता है, ज्यादा मजबूत होता है, तो ऐसी स्थिति में अपने सगे ही आपका साथ नहीं देंगे, पराया साथ दे देगा, लेकिन आपके सगे आपका साथ नहीं देंगे। वादा करेंगे लेकिन वादा खिलाफी करेंगे। ये स्थिति आ सकती है, अभी भी ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन आंख मूंद करके, आंख बंद करके किसी भी एक बार दूसरे व्यक्ति को भी सोच समझ के ही भरोसा करना है, क्योंकि इष्ट मित्र फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ऐसे इतने अच्छे लोग हैं नहीं कि जो आपका साथ दे दें बढ़ चढ़ करके, अपना काम छोड़ करके, या फिर चलिए इनका अच्छा होगा, इनका भला होगा, इनको लाभ होगा, ऐसा सोच करके आपका सहयोग करे। ऐसा हाथ बढ़ाने वाले ना तो इष्ट है ना मित्र है, ध्यान देना है। अपनों से भी सावधानी रखनी है आपको। लेकिन हाँ, आप अगर बृहस्पति की पूजा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए निश्चित रूप से आपके इष्ट मित्र सभी साथ देंगे। रीजन क्या है कि आपका जो मंगल है, आपके चतुर्थेश बनता है, चतुर्थेश मंगल
अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है। जब भी अष्टम में जाकर बैठता है तो मैंने कहा ना, एक तो गुरु चांडाल योग, ऊपर से अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है, तो होता क्या है, अपने धोखा देते हैं। करना क्या है, हनुमान जी की पूजा करनी है, बृहस्पति की पूजा करनी है। राहु के लिए चंदन का धूप, चंदन की अगरबत्ती या चंदन फ्लेवर का कुछ टीका लगाइए या चंदन ही लगाइए, कुछ भी करिए, चंदन फ्लेवर होना चाहिए, उससे राहु शांत हो जाएंगे। बृहस्पति और मंगल को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए, तो ये जो जितने भी हैं वो ठीक हो जाएगा। चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम ना लेती हुई, क्योंकि विस्तार से कुंडली बोलूँगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और धैर्य तो हम में है नहीं, ये लंबा वीडियो हो और लॉन्ग ज़्यादा टाइम तक देखें, इसलिए आप मूल बात मैंने बता दी। बाकी विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वो नंबर आप डायल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, चाहे तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, या तो फिर हमारे 200 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हमारे ऐप या वेबसाइट में हैं। आप पूरे भारतवर्ष के हर भाषा के एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। चलिए, अब बिना विलंब किए लव लाइफ कैसे रहने वाली है, या फिर शिक्षा की स्थिति क्या रहने वाली है, संतान सुख है या नहीं है, क्या है, कहीं प्रवास दूर की यात्रा तो नहीं करनी पड़ेगी, इन स्थितियों में देखा जाए तो देखिए, आपका पंचम शुक्र बनता है। शुक्र जो है 7 तारीख तक सिंह राशि में है। 7 तारीख के बाद ये कर्क राशि में आने वाले हैं। जैसे ही कर्क राशि में आएंगे हर एक मामला ठीक हो जाएगा। अगर मान कर जुलाई के महीने में किसी भी प्रकार शिक्षा के स्तर की शिक्षा को लेकर के समस्या आ रही हो, संतान को लेकर के समस्या आ रही हो, लव लाइफ में समस्या आ रही हो, ये समस्या कब सुलझने वाली है, आपकी 7 अगस्त के बाद। 7 अगस्त तक शांत रहिए। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हो उसको कोशिश कीजिए कि टल जाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहीं लोन ले रखा है आपने, या फिर भाग्य कितना साथ देने वाला है, चलिए वो बाद में बात करता हूँ। पहले बात कर लेता हूँ बिजनेस की क्या हालत रहने वाले हैं, मान सम्मान की क्या हालत रहने वाले हैं। बिजनेस के लिए देखा जाए तो देखिए, बिजनेस के मामले में ठीक कुंडली बंद दिखाई दे रही है आपकी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की बात मैं यही करूंगा। बिजनेस हो, मान हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, नौकरी हो, पिता के साथ रिश्ता हो, इन सभी चीजों के लिए 7 अगस्त के बाद शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब आते हैं आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। तो आर्थिक स्थिति में पैसा खर्च होगा, पैसा संभाल के रखिए। खर्च ही करना है, सोचिए, ये गांठ बांध लीजिए कि 1 महीना और इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं खर्च करूंगा। कहीं भी खर्च करना हो 1 महीना इंतजार करके, अनावश्यक रूप से कोई भी कुछ भी कहे, किसी की सलाह में नहीं आना है, अनावश्यक बातों में नहीं आना है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब अंतिम में बात कर लेता हूं। अंतिम में मतलब वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, उसके अंतिम में, उसके बाद मैं नक्षत्र ज्योतिष में आऊंगा। तो अंतिम में, वैदिक ज्योतिष के अंतिम में भाग्य कैसा रहने वाला है आपका, और कहीं से लोन अप्लाई किया हुआ है या फिर कहीं कुछ ऐसा लेन देन का कुछ है ऐसा मसला, भाग्य आपका सोच समझ करके जितना आप करेंगे ना, उतना आपको संभव हो सके कि न मिले। आप ध्यान रखिए, जितना करेंगे हो सकता है उतना न मिले। नहीं मिलेगा ये नहीं बोल रहा हूं, मिलेगा, लेकिन अगर आपने 100% दिया है, हो सकता है आपको 80% मिले, हो सकता है 70% मिले। आप बुध की पूजा कीजिए, शनि महाराज की, गुरु की पूजा कीजिए, आप उसके बाद जाकर के आप जो है मंगल की, हनुमान जी की पूजा कीजिए, तो आपको हो सकता है कि 100 में से 90 भी मिल जाए, है ना, पूजा करने पर। लेकिन आपका भाग्य आपका साथ तो दे रहा है, लेकिन भाग्य कहता है भाग्यवादी बनकर के मत रहो, कर्म करो। कर्म करेंगे 60-70-80, जो 60-70% है वो 80-90% आपको कर्म फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष की। तो पहला जो नक्षत्र है वो उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र की बात कर लेते हैं। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र जो होता है, भो, जा और जी से जिनका नाम शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र बनता है उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र है। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र के लिए वर्तमान में जो शनि गोचर कर रहा है, यानी कि आपका राशि का स्वामी है शनि, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके राशि का स्वामी शनि है, और शनि जो है वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। शतभिषा नक्षत्र के हिसाब से अब ये स्थिति ये है कि 6 तारा बनता है, यानी कि चौथा नक्षत्र है। चौथा नक्षत्र के हिसाब से, नवतारा के हिसाब से 6 तारा है, जो कि कल्याण प्रद है। ये कब तक है? 22 अगस्त तक। अच्छा है, 22 अगस्त के बाद और भी ज्यादा
अच्छा दिखाई दे रहा है। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से उत्तर आषाढ़ नक्षत्र वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, श्रवण नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो श्रवण नक्षत्र वालों के लिए अर्थात जिनका नाम खी से, खू से, खे से और खो से शुरू होता है, उनका श्रवण नक्षत्र होता है। और श्रवण नक्षत्र वालों के लिए जो तारा बनता है वो विपत तारा है, यानी कि खतरनाक स्थिति है। देख लीजिए यहाँ पर अब वही बात है, उत्तरा आषाढ़ के लिए ठीक था, क्षेम तारा यानी कि अच्छा था, कल्याणप्रद था, लेकिन श्रवण वालों के लिए उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, विपद तारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। करना क्या है, शनि की पूजा करनी है आपको। वैसे भी आपके राशि का जो स्वामी है वो शनि ही बनते हैं। हनुमान जी की पूजा करनी है, शनि की पूजा करनी है और अधिक मेहनत करना है। विपद तारा कहने का मतलब डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्म अधिक करना है, पूजा करनी है, सही रास्ते पर चलना है, अनुशासित रहना है, काम ठीक होगा। परेशान ना हो, नहीं होना है, जी जान लगा करके काम करना है। अब बात कर लेते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की, जिनका नाम गा से या गी से शुरू होता है। उनका जो नक्षत्र बनता है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। उस हिसाब से जो तारा बनती है वो संपत तारा है, जो कि बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि धन समृद्धि, यानी कि आप ऊपर देख रहे होंगे ना स्क्रीन पर कि स्वास्थ्य, ग्रह सुख इत्यादि, आप पढ़ लीजिए उसमें, ठीक। तो उन सभी क्षेत्रों में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। धन समृद्धि का तात्पर्य ये नहीं है कि बस पैसे का लाभ होगा, नहीं, हर एक। स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य ठीक होगा, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, भूमि खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्रों के साथ में कहीं कुछ अच्छा एंजॉय करने की सोच रहे हैं, या फिर लव एंड रिलेशनशिप में हैं उन, या फिर आपको विवाह में कोई खटपटी चल रहा हो, दाम्पत्य जीवन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो, या फिर बिजनेस का मामला हो या नौकरी का मामला हो, हर एक मामले में अच्छा होगा, बढ़िया होगा, शानदार होगा हर एक के लिए। ठीक है जी, ये उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा की बात हो गई। अब ये रहा वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश। आपको ये वीडियो, आप यहाँ तक बने हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। जब आप यहाँ तक बने ही हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राम राम लिख दीजिए, या फिर जय सिया राम लिखिए, या फिर श्रावण का महीना चल रहा है ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, या फिर पुरुषोत्तम मास चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम विष्णवे नमः, कुछ भी लिख दीजिए। बस कमेंट करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज मुझ तक कराइएगा और भी अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।